Good morning students. Today I will discuss with you about the thyroid gland. देखिए जो थायराइड ग्लैंड होता है वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है दी थायराइड ग्लैंड इज़ दी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोग्राम होता है। लोकेटेड एंटीरियर टू दी थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स इन दी नेक। हमारे नेक में एकदम बीचों बीच जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होती है, फेरिंग्स जहाँ ख़त्म होता है वहीं से जहाँ से ये ट्रैकिया स्टार्ट होती है, उसी ट्रैकिया के ऊपर की तरफ एकदम जहाँ उसकी ओपनिंग होती है वहाँ पर एक ऑर्गन सिचुएटेड होता है जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स इज़ अ वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसी से वॉइस प्रोड्यूस होती है। ये जो लैरिंग्स है इसका फॉर्मेशन दो थायराइड कार्टिलेज करते हैं, थायराइड कार्टिलेज करते हैं। तो लैरिंग्स के इसी थायराइड कार्टिलेज के दोनों तरफ, ट्रैकिया के दोनों तरफ, दोनों लेटरल साइड्स में जो है वो इस थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स बीच में एक पतले से बैंड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। ट्रैकिया के उस बैंड को जिसके थ्रू ये थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स आपस में जुड़े होते हैं, उस बैंड को हम लोग इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस जो है वो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इस तरीके से ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे नेक के एकदम बीचों बीच ट्रैकिया के ठीक सामने, और जो थायराइड कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का, उसके ठीक सामने ये लोकेटेड होते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे एम्ब्रियो के इंडोडर्म से अराइज होता है। इसका डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो के इंडोडर्म से होता है। इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड, ये हाईली वेस्कुलराइज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। एंड रिसीव्स 80 to 120 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। मतलब इसमें हर मिनट, प्रत्येक मिनट इसमें 80 to 120 यानी 80 से 120 मिलीलीटर ब्लड जो है वो इसमें से होकर के गुजरता है। यानी इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफ़ी रिच होती है। इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसमें दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब्स, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों तरफ, हमारे नेक के एकदम सामने की तरफ ये इसके दोनों लोब्स लोकेटेड होते हैं। बोथ दीज लोब्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ इस्थमस। इस्थमस के थ्रू इसके दोनों लोब्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए इसका जो इंटरनल, ये एक दोनों लोब्स थायराइड ग्लैंड के सॉलिड होते हैं। द सॉलिड टिश्यू ऑफ द थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी स्फेरिकल थायराइड फॉलिकल्स। तो अगर आप थायराइड ग्लैंड के हिस्टोलॉजी को पढ़ोगे, इसके टिश्यू स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, तो यू विल फाइंड दैट कि इंटरनली इसका जो सॉलिड टिश्यू है वो तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। उसको स्ट्रोमा कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क होता है। और फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड का जो ये सॉलिड टिश्यू है, उस टिश्यू का मैक्सिमम पोर्शन जो है बहुत सारी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग थायराइड फॉलिकल्स कहा करते हैं। गोल गोल अंदर से खोखले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो स्फेरिकल हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के सॉलिड टिश्यू इसके स्ट्रोमा में स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे रहते हैं, और इसके सॉलिड टिश्यू का मैक्सिमम पोर्शन जो है थायराइड ग्लैंड के सॉलिड टिश्यू का बनाते हैं। उनको हम लोग थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। अब ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं इनके चारों तरफ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वो चारों तरफ से ये इन क्यूबॉइडल सेल्स से घिरे होते हैं। बीच में जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है थायराइड फॉलिकल के अंदर, जो बीचों अब चारों तरफ तो इस पेरीफेरली ये क्यूबॉइडल सेल्स हो गए जिनको आप लोगों ने थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स कहा। बीच में जो हॉलो कैविटी होती है, उस कैविटी में एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का बना एक सॉलिड सब्सटेंस या मटेरियल जो है वो सिचुएटेड होता है। इस सॉलिड मटेरियल को थायराइड फॉलिकल्स के बीचों बीच जो फिल्ड अप होता है इसको कोलॉइड कहा जाता है। COLLOID, कोलॉइड कहा जाता है। इसके अलावा ये फॉलिकल्स हो गए, थायराइड फॉलिकल्स हो गए। थायराइड फॉलिकल चारों ओर से क्यूबॉइडल सेल से, फॉलिक्यूलर सेल से घिरे हुए हैं, बीच में कोलॉइड प्रेजेंट है। उसके अलावा इस थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रोमा होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज में दूर दूर बिखरे हुए, है ना, आइसोलेटेड क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स का मतलब छोटे छोटे सेल्स का ग्रुप होता है। और इन सभी ग्रुप्स की जो सेल्स होते हैं उनको पैराफॉलिक्यूलर सेल्स और सी सेल्स कहते हैं। इनको सी सेल्स जो है वो कहा जाता है। थैंक यू।